जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां ना कोई किताब थी ना कोई अक्षर। एक ऐसा वक्त जहां इतिहास स्याही से नहीं बल्कि पत्थरों पर तराशा गया था। आज हम सब मिलकर भारत के उसी प्रागैतिहासिक युग की एक लंबी यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये कहानी है इंसानों के संघर्ष की, उनकी खोज की और आखिर में सभ्यता की पहली किरण की। एक बहुत बड़ी महागाथा। तो सवाल यही उठता है ना, कि जब लिखने का कोई तरीका ही नहीं था तो उस जमाने की कहानी हम जानते कैसे हैं? देखिए, इसका जवाब छिपा है पुरातत्व विज्ञान में, जो बिल्कुल एक जासूस की तरह काम करता है। हमारे पास सुराग के तौर पर कोई शब्द नहीं है, बल्कि वो चीजें हैं जो हमारे पूर्वज पीछे छोड़ गए, जैसे पत्थर के औजार, जानवरों की हड्डियां और मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन। और यकीन मानिए, हर एक टुकड़ा अपने आप में कहानी कहता है। अच्छा, तो इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। आप इतिहास को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक या प्री हिस्ट्री, मतलब वो दौर जब लिखना पढ़ना था ही नहीं। फिर आता है आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री। ये बड़ा रहस्यमयी दौर है। यहाँ लिखावट तो मिली है, जैसे हड़प्पा की मोहरों पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और आखिर में आता है इतिहास यानी हिस्ट्री, जहाँ से हमें लिखे हुए सबूत मिलने लगते हैं। तो आज हम सबसे पहले भाग यानी प्रागैतिहासिक काल की गहराई में उतरने वाले हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि इस गुजरे हुए कल के बारे में हमें पता कैसे चलता है। फिर हम चलेंगे मानवता के सबसे लंबे बचपन यानी पुरा पाषाण काल में। उसके बाद देखेंगे कि कैसे मध्य पाषाण काल में दुनिया बदली। फिर उस कृषि क्रांति की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और आखिर में देखेंगे कि धातुओं का युग कैसे शुरू हुआ। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बात की, इस युग की कहानी शब्दों में नहीं है। इसे समझने के लिए हमें पूरी तरह से भौतिक सुरागों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और प्रागैतिहासिक काल के लिए सबसे जरूरी सुराग हैं पत्थर के औजार। देखिए, जरा सोचिए, हमारे पूर्वजों ने लकड़ी, हड्डी और पत्थर मतलब कई चीजों से औजार बनाए होंगे। लेकिन हुआ ये कि हजारों साल बाद लकड़ी और हड्डी तो खत्म हो गए, गल गए, पर पत्थर के औजार आज भी वैसे के वैसे ही हैं। और इसीलिए इस बहुत लंबे युग को पाषाण युग या स्टोन एज कहा जाता है। सच कहूं तो ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारी टाइम मशीन है। ये हमें सीधे उसी दुनिया में ले जाते हैं। चलिए, अब हम मानव इतिहास के सबसे लंबे चैप्टर में कदम रखते हैं। ये है पुरा पाषाण काल यानी ओल्ड स्टोन एज। इसे सिर्फ एक युग मत समझिए, ये असल में मानवता का बचपन था, वो नींव जिस पर आज की पूरी दुनिया खड़ी है। इस नंबर को देखिए, 99%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। मानव इतिहास का 99% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी एक युग में बीता है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि हमारे अस्तित्व के लगभग पूरे समय में हम किसान या शहर में रहने वाले लोग नहीं थे। हम शिकारी थे और खाना इकट्ठा करने वाले संग्राहक थे। ये एक बहुत ही ज्यादा लंबी और धीमी यात्रा थी। तो इस लंबे युग को हम 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। शुरुआत में यानी निम्न पुरा पाषाण में, जब धरती पे हिमयुग का दौर था, हमारे पूर्वज बड़े और भारी भरकम औजार इस्तेमाल करते थे, जैसे पत्थर की कुल्हाड़ी। फिर वक्त बदला और मध्य पुरा पाषाण में टेक्नोलॉजी थोड़ी बेहतर हुई। औजार अब छोटे, नुकीले और ज्यादा काम के होने लगे। और फिर आया उच्च पुरा पाषाण का दौर, जब आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस का आगमन हुआ। और अब तो औजार और भी एडवांस थे, जैसे हड्डी की सुइयां और मछली पकड़ने के कांटे। ये जो बदलाव था, ये हजारों सालों में हुआ, बहुत धीमा लेकिन लगातार। भारत में इस कहानी का पहला पन्ना खोला रॉबर्ट ब्रूस फुटे नाम के एक भूविज्ञानी ने। साल था 1863। उन्हें चेन्नई के पास पल्लवरम में एक पत्थर की कुल्हाड़ी मिली। अब ये सिर्फ एक औजार नहीं था, ये भारत के लाखों साल पुराने अतीत का पहला ठोस सबूत था। और बस इसी एक खोज ने भीमबेटका की गुफाओं जैसे कई खजानों के दरवाजे खोल दिए, जहां आज भी हम अपने पूर्वजों के हाथ से बनाए चित्र देख सकते हैं। आज से लगभग 12,000 साल पहले मानो धरती ने गहरी सांस ली, बर्फ पिघलने लगी, मौसम गर्म होने लगा और आखिरकार हिमयुग खत्म हो गया। इस बहुत बड़े बदलाव ने इंसानों को भी बदलने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से शुरू होता है मध्य पाषाण काल, एक ऐसा युग जो पुरानी और नई दुनिया के बीच एक पुल की तरह था। जब दुनिया बदली तो औजार भी बदल गए। इस युग का सबसे बड़ा आविष्कार था माइक्रोलिथ, मतलब बहुत ही छोटे और पैने पत्थर के औजार। ये इतनी छोटे होते थे कि इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल में लगाकर तीर या भाले बनाए जा सकते थे। इसका फायदा,
अब इंसान छोटे और तेज रफ्तार जानवरों का भी शिकार कर सकता था। कह सकते हैं कि ये उस समय की स्मार्ट टेक्नोलॉजी थी। और बात सिर्फ औजारों की नहीं थी, इंसान खुद भी बदल रहा था। पहली बार इंसानों ने जानवरों को पालना शुरू किया और हमारा सबसे पहला साथी बना जंगली कुत्ता। भीमबेटका की गुफाओं में उन्होंने अपनी दुनिया को दीवारों पर उकेरना शुरू कर दिया था, शिकार करते हुए, नाचते गाते हुए। और तो और वो अपने मृतकों को खाने पीने की चीजों के साथ दफनाने लगे। इससे लगता है कि वो शायद मौत के बाद की जिंदगी में भी यकीन करने लगे थे। तो अब ये सिर्फ जिंदा रहने की जंग नहीं थी, ये संस्कृति का जन्म था। तो अब हम आ पहुंचे हैं मानव इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, नवपाषाण काल या न्यू स्टोन एज। इसे नवपाषाण क्रांति भी कहा जाता है। और ये शब्द बिल्कुल सटीक है, क्योंकि इस एक बदलाव ने इंसानियत की कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये जो बदलाव था ये बहुत बड़ा था। देखिए, लाखों सालों तक हम प्रकृति के रहमो करम पर जी रहे थे। शिकार मिला तो पेट भरा, नहीं मिला तो भूखे सो गए। लेकिन इस क्रांति ने हमें प्रकृति पर निर्भर होने से प्रकृति पर नियंत्रण करना सिखा दिया। हमने खाना पैदा करना सीख लिया था। अब हम शिकारी नहीं, किसान बन चुके थे। और इस एक बात ने सब कुछ बदल दिया। ये क्रांति असल में एक डोमिनो इफेक्ट जैसी थी। सबसे पहले खेती शुरू हुई, जिससे जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। अब उस फालतू अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ। और जब खाने की चिंता दूर हुई तो इधर उधर भटकना भी बंद हो गया और इंसानों ने एक जगह टिक कर रहना शुरू किया और बसाए दुनिया के पहले गांव। यहीं से समाज का जन्म हुआ। पाषाण युग तो अब खत्म हो रहा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पत्थर के साथ साथ एक बिल्कुल नई चीज का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसने इंसानी तकनीक को एक और लंबी छलांग दी। ये शुरुआत थी धातु के युग की। ये था ताम्रपाषाण युग, यानी तांबा और पत्थर का मिला जुला युग। ये वो वक्त था जब इंसानों ने पत्थर के साथ साथ अपनी सबसे पहली धातु यानी तांबे का इस्तेमाल करना सीखा। जाहिर है, तांबे के औजार ज्यादा मजबूत और टिकाऊ थे। और ये जो छोटे छोटे गांव बस रहे थे, ये सिर्फ गांव नहीं थे, ये असल में भारत की पहली महान शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की नींव रख रहे थे। और यहीं पर हमें समाज की एक कड़वी सच्चाई का पहला इशारा भी मिलता है, और वो है सामाजिक भेदभाव। आप देखिए, गांव का जो मुखिया होता था वो बड़े आयताकार यानी रेक्टेंगुलर घरों में रहता था, जबकि आम लोग छोटी गोल झोपड़ियों में। यहां तक कि मरने के बाद भी ये फर्क खत्म नहीं होता था। मुखिया को कीमती चीजों के साथ दफनाया जाता था। साफ है, समाज अब पहले जैसा सीधा साधा नहीं रहा था, ये अब जटिल हो रहा था। प्रागैतिहास के आखिरी दौर में, खासतौर पर दक्षिण भारत में, एक बड़ी अनोखी संस्कृति उभर कर आई, जिसे हम महापाषाण संस्कृति कहते हैं। इसका नाम ग्रीक शब्दों से बना है, मेगा यानी बड़ा और लिथोस यानी पत्थर। ये लोग अपनी कब्रों या स्मारकों को बहुत बड़े बड़े विशाल पत्थरों से बनाते थे। ये जो बड़ी बड़ी कब्रें हैं, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये अपने आप में इतिहास की किताबें हैं। इनके अंदर से हमें लोहे के औजार मिले, जो बताते हैं कि अब लौह युग शुरू हो चुका है। सोने और तांबे के गहने भी मिले, जो समाज में अमीर और गरीब के फर्क की कहानी सुनाते हैं। सच तो ये है कि ये महापाषाण संस्कृति प्राग ऐतिहास और इतिहास के बीच का एक पुल है, जो हमें पाषाण युग के एक लंबे दौर से निकालकर इतिहास की रोशनी में ले आती है। तो अगर पूरी कहानी को संक्षेप में देखें तो ये असल में टेक्नोलॉजी के विकास की कहानी है। एक बहुत लंबा पाषाण युग जहां पत्थर ही सब कुछ था, फिर आया पत्थर और तांबे का मिला-जुला दौर, और आखिर में आया लौह युग, जिसने खेती, लड़ाई और समाज हर चीज को हमेशा के लिए बदल दिया और हमें लिखित इतिहास की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। तो लाखों सालों का ये जो लंबा सफर था, पहले पत्थर के औजार से लेकर लोहे की खोज तक, ये सब सिर्फ एक तैयारी थी। ये उस मंच को तैयार कर रही थी जिस पर भारत की पहली महान शहरी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का उदय होने वाला था। तो सवाल यह है कि इस मजबूत नींव पर आखिर बना क्या? कहानी तो सच पूछे अभी शुरू हुई है।